टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी टॉरस, अब आपके साथ आगे क्या होगा। आने वाले टाइम पीरियड के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं टॉरस। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। टॉरस, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। परफेक्ट, थैंक यू। पहला कार्ड है लव इज ऑल अराउंड, नंबर 41, नाइटिंगेल स्पिरिट। ब्यूटिफुल। पता जैसे बहुत समर वाइब हो, जैसे मान लीजिए आप बहुत ही किसी रोमांटिक प्लेस पे हैं जहाँ पर बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं और सारे रोमांस के मूड में हैं। लोग में जैसे लोगों में प्यार है, इन्वायरमेंट में जैसे बहुत सारा प्यार है, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, तो मैं सबसे पहले तो टॉरस साइन के लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपका कहीं पर भी किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करने का मन है जहाँ पर आपको लगे कि ये सिटी जो है ये प्यार की ऊर्जा से भरी हुई है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, प्लीज़ इस ट्रैवल को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, क्योंकि मैं ये ट्रैवल आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। इस चीज़ कि आपको इसके साथ थोड़ा सा अलाइनमेंट में आना है। जैसे जो संगीत होता है, जैसे अगर हम उसके साथ कनेक्ट करें कि गाना बज रहा है और हम भी गुनगुना रहे हैं तो हम जैसे कनेक्टेड हैं उस गाने की वाइब के साथ, राइट। सेम वे अगर आपका कहीं पर भी, ये इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकती है, आपका कोई लोकल ट्रैवल भी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ इस समय ना ये ट्रैवल को मैनिफेस्ट करो। ये आपको बहुत खुशी प्रदान करेगी ये ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर हॉर्स स्पिरिट। सो हॉर्स की एनर्जी भी ट्रैवल की, मूवमेंट की ही है। फ्रीडम इज योर्स, नंबर 33। आई थिंक जो एक चीज़ आपको आने वाले टाइम पीरियड के लिए पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके भविष्य में बंदिशें नहीं हैं, आपके भविष्य में ऐसे रोक टोक नहीं है बिना फजूल का। जैसे कोई कहे कि नहीं तुम तो यही करोगे क्योंकि मैं चाहता हूँ, ये नहीं है। आपके भविष्य में मुझे जैसे एक आज़ादी सी दिख रही है। आप फ्री हो, जो आप सोचना चाहते हो आप सोच सकते हो, जो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। एंड आई थिंक ये जो ऊर्जा है ना, ये आपके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करेगी। मेरा इस घोड़े के जो बाल है ना उसके ऊपर ध्यान जा रहा है, जैसे जैसे एकदम से जब आपको ये रियलाइजेशन हो कि आप आज़ाद हो, आप फ्री हो, अब आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो आपकी बॉडी इस पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करेगी और ट्रांसफॉर्म होगी। तो भविष्य में फिजिकल अपीयरेंस में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं आपके। ओके, ये एक मैसेज है। ग्रास हॉपर स्पिरिट, टेक अ लीप ऑफ फेथ, नंबर 30। सो नंबर 5, एंजल नंबर 333 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ 30 है और यहाँ पर नंबर 33 है। ओके, सो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस समय अगर आप कुछ भी नया करने का सोच रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको रिस्क भी लग रहा है क्योंकि आपके पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो आपको यही कहा जा रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप आगे बढ़ सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो। ये जो टाइम पीरियड है ये दरअसल कैलकुलेटिव रिस्क लेने का ही टाइम पीरियड है, एक्शन लेने का टाइम पीरियड है। अब आप यहाँ पर और अपने असमंजस में नहीं फंसे रह सकते या फिर और डाउट्स में नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो यस, यहाँ पर बहुत जैसे गाइड्स की तरफ से ना एक पॉजिटिव पुश है कि यस आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। एक ऐसी एनर्जी है। मैं भविष्य में ट्रैवल तो पक्का देख रही हूँ आपके लिए। ओके, और आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए इस ट्रैवल को। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। टॉरस को और क्या पता होना चाहिए। एक मैसेज यहाँ पर टॉरस ये भी है उन लोगों के साथ, मतलब अगर आपको ये पता करना है ना कि कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है और कौन मुझे दिल से चाहता है, तो इस पर्सन की पहचान करने के लिए ये देखिए कि ये पर्सन आपको आज़ादी कितनी देता है। ओके, यहाँ पर मैसेज है कि लव इज़ ऑल अराउंड एंड फ्रीडम इज़ योर्स। वही लोग आपके आपको सच्चा प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जो दरअसल आपको बदले में कंट्रोल नहीं बल्कि आज़ादी देते हैं। तो जिस रिलेशनशिप में वो आज़ादी महसूस हो आपको, वही रिलेशनशिप पर आपको आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करना है। ओके, ये एक मैसेज है। आपके इर्द गिर्द प्यार बहुत है
लेकिन प्यार के साथ साथ आपको फ़िल्टर करना भी आना चाहिए कि सच्चा प्यार, एक होता है कि नीडी प्यार हो या फिर किसी स्वार्थ का प्यार हो, और एक है ट्रू लव। तो ट्रू लव को डिटेक्ट करने का यही साइन होगा। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 4 ऑफ कप्स, यस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये जो लोग इंटरेस्टेड हैं इनकी ज़्यादा मुझे इंटेंशंस प्योर नहीं लग रही। ओके, जैसे आपको हो सकता है कि कोई इस समय बहुत जैसे पैम्पर करने की कोशिश करे, प्यार देने की कोशिश करे, तो वो ऊर्जा बेसिकली इस एनर्जी से आ रही है 5 ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि 4 ऑफ कप्स में है। ओके, सो दैट इज़ वाई अगर आपको सच में कोई प्यार के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है तो इस एक फैक्टर को चूज़ करो, मास्टर एनर्जी। ओके, कि वो इंसान जो आपको, जिसके साथ आपको एक आज़ादी सी महसूस हो, ना कि घुटन, क्योंकि वो ट्रैप है आपका। ओके, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो भी यहाँ पर आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, उनको फिल्टर करना है आपको बेसिकली। ओके, कुछ लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं, कुछ पर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके साथ compete करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्राउन की एनर्जी है और ये फिर से आज़ादी की ऊर्जा है। तो ये है कि जैसे कोई अपनी अपनी धुन में सवार है, तो कभी कभी ऐसी जब आप ऊर्जा में होते हो ना, तो आप दूसरों के लिए थ्रेट बन जाते हो। तो पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से भी लोग आपसे बहुत इस समय compete करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बातों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है करने दो उन्हें। ओके, जो ये कर रहा है उसको करने दो, आप अपने काम से काम रखो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। किसी की प्रॉब्लम या किसी की फाइट में भी आपको खामखा अपना अपना एनर्जी नहीं लेकर जाना। ओके, क्योंकि 4 ऑफ कप्स थोड़ी सी ना ऐसे लेज़ी वाली एनर्जी हो जाती है, और लेज़ीनेस में ना हमें खामखा दूसरों के जो प्रॉब्लम्स है उसमें जाने का मन होने लगता है, तो वो गलती नहीं करनी। ओके, लेज़ीनेस की एनर्जी अगर महसूस भी हो रही है तो उसमें भी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी ऐड करने की कोशिश करो, सेल्फ केयर ऐड कर सकते हो अगर कुछ और नहीं करना तो। ओके, इस चीज़ की दूसरों की प्रॉब्लम्स में नहीं जाना है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। लेट्स सी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या लेकर आ रहा है। ये जैसे कोई पर्सन है यहाँ पर, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। लेट्स सी। ओके, ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन येस की एनर्जी में बैठा है और आप नो की एनर्जी में बैठे हो। ओके, बट ये ऐसी जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको जैसे कन्विंस करेगा किसी चीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। 4 ऑफ पेंटिकल्स के मुकाबले में तो ये बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी होती है। ओके, सो डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी तरफ येस की एनर्जी के साथ आ रहा है। ये कोई साथ में मिलकर कोई काम करना हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपको इसमें रेजिस्टेंस महसूस हो, लेकिन देर सवेर ये पर्सन आपको मना ही लेगा। तो आई थिंक फाइनल डिसीजन में भी बस आपको यही देखना है कि इस पर्सन के साथ आपको कितनी आज़ादी महसूस होती है। अगर घुटन महसूस होती है तो आपको अड़े रहना है, आपको कहना है कि नहीं, मेरा नो नो ही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, वी हैव 2 कार्ड आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। आपकी इंट्यूशन ना इस समय टॉरस आपको बहुत गाइड करने में लगी हुई है। मुझे खास करके एहतियात बरतना, जैसे ये 9 ऑफ वॉन्ड्स में ना एक वुंडेड वॉरियर की एनर्जी होती है। तो जैसे आपकी हायर सेल्फ आपको या तो कोई वार्निंग साइन दिखा रही है या रेड फ्लैग्स दिखा रही है किसी स्थिति के, किसी पर्सन के, और यहाँ पर ये कार्ड्स यही कह रहे हैं कि प्लीज़ अपनी इस अंतर्मन की आवाज़ को, अपनी हायर सेल्फ की इस आवाज़ को ज़रूर सुनो। ओके, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड से अगेन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ब्लॉकेज आपके लिए खड़ा है, लेकिन आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो अगर आप सिंपली अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। आई थिंक इस टाइम पीरियड में जितना हो सके आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। ओके, जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना भी आप एक्यूरेटली अपनी मन की आवाज़ को सुन भी पाओगे और उस पर ट्रस्ट भी कर पाओगे। ओके, यहाँ पर जो लोग टैरो रीडर्स हैं या फिर साइकिक वर्क करते हैं आप यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भरे पड़े हो अपने क्लाइंट्स की एनर्जी के साथ,
या जिन लोगों के लिए आप रीडिंग कर रहे हो, ओके, आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ओके, थोड़ा क्लेंस करने की ज़रूरत है। या फिर ये ओवरऑल मतलब जो लोग मुझे जो साइकिक नहीं भी हैं, ये उनके लिए भी मैसेज है कि आपको थोड़ा डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप एक के बाद दूसरी रीडिंग, दूसरी के बाद तीसरी रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आप सेल्फ रियलाइज कुछ भी कोई भी मैसेज नहीं कर रहे, तो आप अपने आप को बस मैसेजेस से भर रहे हो, तो उससे उससे भला कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा खाली करना, थोड़ा सा डिटॉक्स करना अपने आप को, सोशल मीडिया से आप ब्रेक भी ले सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा होगा यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं टॉरस। ओके, इनोसेंस। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये कार्ड दरअसल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो आपको इसे एक्सपीरियंस करने में मदद करेगी। ओके, ये है कि आप बहुत प्यारे, बहुत इनोसेंट, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, जैसे कह लीजिए कि बहुत कोई प्यारा सा शख्स हो, जिसमें एक इनोसेंस मौजूद हो, लेकिन समय के साथ साथ वो कठोर बनता चला जाए, क्योंकि उसके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, या जीवन से उसे बहुत धोखा मिल रहा है। तो यहाँ पर है कि दोबारा से वही बन जाओ जो तुम थे। ये सारे हादसे, ये सारा तांडव होने से पहले जो आपकी ये जो प्योर इनोसेंट सेल्फ है ना, इस समय आपको इसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपको एलिवेशन में या फिर आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। ओके, तो ये जो कठोरता है मन की, इसको त्याग दो। ओके, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि बचपन में आप कैसे थे, बचपन में आपको कौन सी चीज़ें पसंद थी, कौन सा खाना पसंद था, आप वो खाना अपने लिए बना सकते हैं, जो एक्टिविटीज़ आप किया करते थे। या फिर ये फ्रेंड सर्कल के बारे में भी हो सकता है कि बचपन में आप कैसे लोगों के साथ दोस्ती किया करते थे, क्यों किया करते थे, क्यों वो आपके अच्छे दोस्त थे। उन क्वालिटीज़ को यहाँ पर मेडिटेशन में लेकर आना, उन क्वालिटीज़ के ऊपर मेडिटेट करना, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर क्वांटम जंप करने में मदद करेंगी। Okay, let's see what else. Okay, move forward. Yes, movement की एनर्जी। कंटेंटमेंट, मैंने पहले ही बोला आपको कि ये जो ट्रैवल है ना, अगर टॉरस साइन के लोग इस समय किसी भी लिहाज से कोई प्यारी सी ट्रैवल कर लें, कोई ऐसी जगह पर जाओ जो मतलब प्यार से भरी हुई है, जो कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकती है, जो हो सकता है कि किसी डेटी या गॉड गॉडेस के प्यार की निशानी हो, या उनकी प्यार की कोई कथा हो वहाँ पर, या उनका कोई सिंबल हो प्रेम का, राइट। तो आप उस जगह पर भी ट्रैवल कर सकते हो। ये ट्रैवल इस समय इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपके रुके हुए काम, आपकी विश फुलफिलमेंट, मतलब ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो सकती हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप ये ट्रैवल करें। इस समय आपको जीवन में जैसे आगे बढ़ना, फ्यूचर की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पास्ट को भी पीछे छोड़ दो, पास्ट के कुछ ट्रैप्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तभी आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड भी कर रही है। तो पास्ट से भी कोई लौटे ना तो प्लीज़ उसके साथ ऐसे मिंगल मत होने की कोशिश करना, क्योंकि वो एक ट्रैप है आपके लिए। आपको फ्यूचर सेल्फ के साथ जुड़ना है, आगे बढ़ना है आपको, और उसमें ट्रैवल की एनर्जी भी आपकी मदद करेगी। ओके, फाइनल कार्ड देखते हैं यहाँ पर। सी वी हैव फीलिंग्स। आपकी इमोशनल बॉडी भी आपको कुछ बताने में लगी हुई है टॉरस। जैसे आपको ना जैसे थोड़ी साइकिक सी एनर्जी है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके साथ आप बैठे हुए हो, बात कर रहे हो, तो इस पर्सन के साथ बात करते करते ना आपको कुछ ऐसे महसूस सा होने लग जाए, या आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, या फिर आपको थोड़ा सा ऐसे फियर भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, क्योंकि साइकिक लेवल पर आपकी इंट्यूशन ही आपको बताने की कोशिश कर रही है कि इस पर्सन पर ट्रस्ट करना है या नहीं करना। तो अपनी फीलिंग स्टेट को और समझो, उसको और फॉलो करने की कोशिश करो, क्योंकि वही आपको गाइड कर रही है किसके साथ आगे बढ़ना है और किसको पीछे छोड़ना है। ओके, लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। थैंक यू। ओके, दिस वन साउंड कोड्स। तो मैं म्यूज़िक की बात कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही है आपके लिए। तो यस, आई थिंक इस समय सॉन्ग्स के साथ विजुलाइज करना,
मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कभी कभी कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना जिसमें वैसा ही सीन आ रहा होता है जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कोई लोकेशन हो सकती है या फिर कोई रोमांटिक सीन हो सकता है। तो ये सब आप यहाँ पर साउंड के साथ बेसिकली मेडिटेट कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। ये भी आपको आपकी फ्यूचर लाइफ को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्सल नॉलेज है यहाँ पर। आई थिंक इस समय आपके जो ग्रंथ हैं, जो जिस भी आप रिलीजन से हो उसमें जो भी ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ के ज्ञान के साथ भी जुड़ना बहुत अच्छा होगा। उसे नित्य नेम में लेकर आना, माने कि डेली रूटीन में एक टाइम फिक्स्ड करना कि मैं हर दिन जो है थोड़ा सा इसको पढ़ूंगा और उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये भी चीज़ आपको इस समय बहुत हेल्प कर सकती है। ओके, आपके लिए काउ स्पिरिट भी आ रहे हैं, तो अगर आपका कभी भी गौ माता की कोई सेवा करने का मन हो, उनको चारा खिलाने का मन हो, तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, फॉरगिवनेस, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय टॉरस साइन के लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप अभी ये नहीं करते हो तो आप ग्रजेस के जाल में जाओगे, और ग्रजेस के जाल में रहे तो आप पास्ट में ही फंसे रहोगे। आपके लिए पोर्टल ओपन है क्वांटम जप में आपके फ्यूचर का, कि आगे बढ़ो और जो आपके लिए एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें जियो, अपनी नई रियलिटी को क्रिएट करो। लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई बैगेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बैगेज होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो बैगेज को अगर रिलीज करना है तो फॉरगिव कर दो। आपकी चेतना में जिसका भी नाम आए फॉरगिवनेस शब्द को लेकर, तो बेसिकली उसी पर्सन को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, जितना आप ये करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। फाइनल मैसेजेस देखते हैं टॉरस साइन के लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट। ओके, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, एज अबव सो बिलो की एनर्जी ट्री में आई है, जैसे मैजिशियन कार्ड में एनर्जी होती है। चॉइसेस, इंडिसिजन, ट्रायंगल। मैंने वही आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स से बोला, वो जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन होती है, इससे बचो। किसी की प्रॉब्लम में ऐड होने की ज़रूरत नहीं है, खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पर्सन किसी और पर्सन के साथ डील कर रहा है तो उसमें थर्ड पर्सन बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने लिए एक क्लीन पाथ को चूज़ करो, एक क्लीन रिलेशनशिप को चूज़ करो, ड्रामा को नहीं, प्रॉब्लम को नहीं, कलेश को नहीं। आपके लिए स्टेबिलिटी है, आपके लिए ग्रोथ है, लेकिन क्लेम आपको करना होगा। ओके, एज अबव सो बिलो, ये यूनियन की ऊर्जा है, पार्टनरशिप की ऊर्जा है। तो आपको यहाँ पर इन्फिनिटी चाहिए या ट्रायंगल चाहिए, ये अब आप तय कीजिए। ओके, ऑल राइट टॉरस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।